ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा दुनिया के वंडर्स के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया में 7 वंडर्स दिखाते हैं जो हम सबको मालूम है। लेकिन आज बाबा आध्यात्मिक वंडर्स बताते हैं। स्पिरिचुअल वंडर्स भी आप देखो ना, 7 ही है। तो कौन कौन से आज बाबा 7 वंडर्स हमको बता रहे हैं। तो सबसे पहला वंडर है, बाबा ने आकर के हम बच्चों को कौन सा ज्ञान दिया कि हम एक ज्योति स्वरूप आत्मा जो भृगुटी में विराजमान है, वही आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति है। पहले कहाँ कहाँ आत्मा को समझते थे वो दिल में है, नाभि में है। लेकिन बाबा ने उसका सही स्थान हमें बता दिया। और जब सही स्थान का पता चला तो आत्म अभिमानी बनना हमारे लिए आसान हो गया। तो उसके लिए बाबा ने आत्मा की पूरी पूरी पहचान दी। देखो आज की दुनिया में लोगों के पास शरीर का पूरा ज्ञान है, आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, वापस कब जाएंगे, कौन ले जाएगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर उसको ही कहते हैं आत्मज्ञान। और दुनिया में भी बड़े बड़े साधु संतों ने कह दिया कि जब तक आत्मा का चिंतन नहीं किया है तब तक और सारे चिंतन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आत्मा का दीपक बाबा ने जला दिया। ये सबसे पहला वंडर है। दूसरी वंडरफुल बात बाबा ने हम बच्चों को बताई कि हम आत्माएं और परमात्मा दोनों ज्योति बिंदु है, लेकिन कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। और वो परम धाम कहाँ पर आया? तो बाबा ने बताया ना कि प्रकृति के पांचों तत्वों से पार, सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार, जो छठा ब्रह्म मह तत्व अति पावरफुल तत्व है, उस तत्व में हम आत्माएं और बाबा दोनों ही रहते हैं। और वो ब्रह्म मह तत्व वो मेरा अपना घर है। कितने लंबे समय से हम उस घर को भूले हुए थे। तो बाबा ने आकर के हमें अपने घर की स्मृति दिलाई कि वो मुझ आत्मा का सच्चा सच्चा घर है। वहां से हम इस धरती पर आई थी पार्ट प्ले करने के लिए, और अब मेरा पार्ट पूरा होने जा रहा है, तो वापस मुझे अपने घर लौटना है। तो ये जो ब्रह्मांड, जहां आत्मा अंडे के शेप में रहती है, वो जो पावरफुल छठा ब्रह्म मह तत्व है, उसका ज्ञान बाबा ने मुझे दे दिया। और वहां पर आत्मा डेड साइलेंस का अनुभव करती है। वही शांति धाम मेरा सच्चा सच्चा घर है। तो घर की स्मृति दिलाई, ये दूसरा वंडर है। तीसरा वंडर बाबा ने मुझे बताया, वो है ड्रामा की नॉलेज, कि ये पूरा सृष्टि चक्र एक ड्रामा के बरोबर है। और हर ड्रामा की ड्यूरेशन होती है।
हर ड्रामा की कोई न कोई टाइम उसका होता है। तो बाबा ने बता दिया ना कि पूरे ड्रामा की ड्यूरेशन 5000 ईयर्स है। इस ड्रामा में 4 सीन्स आते हैं। सतयुगी दुनिया, त्रेता का युग, द्वापर और कलयुग। तो ये सृष्टि चक्र की पहचान बाबा ने देकर के हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। ये तीसरा वंडर। चौथा वंडर बाबा ने हम बच्चों को बताया, वो है संगम युग का। सृष्टि की अंत में, यानी कलयुग की एंड और सतयुग की शुरुआत, दोनों के बीच का जो युग है वो है पुरुषोत्तम संगम युग। उस युग को हम कहते हैं डायमंड एज। डायमंड्स आर मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। तो अभी का समय बाबा कहते हमारे लिए अति कीमती है, अमूल्य है। जब बाबा धरती पर आते हैं, कलयुग में तो बाबा ने सारे धर्म पिताओं को भेज दिया, लेकिन धर्म पिता बाबा का काम नहीं कर सके। बच्चों को शांति नहीं दे पाए, दिया लिमिटेड। लेकिन जब परम पिता परमात्मा धरती पर आते हैं तो क्या काम करते हैं? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। जिसमें बाबा कहते हैं हमें अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा करना है, ताकि हम अपना जीवन निकट भविष्य में आने वाली सतयुगी दुनिया के लायक बना सके। तो ये संगम युग इज ऑल्सो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में कोई नहीं जानता, बाबा के बच्चे जानते हैं। फिर पांचवा वंडर बाबा ने हम बच्चों को बताया, वो है श्री कृष्ण, जो सतयुगी दुनिया का पहला पहला प्रिंस है। जब वो जन्म लेता है तब उसका नाम मोहन होता है। टीनेजर बनेगा तो उसका नाम कृष्णा होगा। जब शादी करेगा तो उसका नाम नारायण पड़ेगा। और विष्णु, वो है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म। तो एक ही आत्मा की अलग अलग स्टेजिस का ये बाबा कहते अलग अलग स्टेजिस है। भक्ति में चारों ही अलग अलग आत्माओं को समझते हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये वंडरफुल बात समझाई कृष्ण के बारे में। पहले कृष्ण आता है। भक्ति में मानते हैं कि राम पहले आए, कृष्ण द्वापर में आया, लेकिन नहीं, कृष्ण सतयुग का पहला पहला प्रिंस था। अब उसकी दुनिया आ रही है तो हमें उसके जैसा बनना है। तो ये भी तो वंडरफुल बात हो गई ना, जो दुनिया में किसको नहीं मालूम था। फिर छठा वंडर, बाबा ने छठा वंडर कौन सा बताया कि ये जो पूरा ड्रामा बना हुआ है, उस ड्रामा में 4 मुख्य धर्म होते हैं। पहला पहला धर्म है देवी देवता धर्म, जो सतयुग त्रेता में था। दूसरा धर्म आया इस्लाम, इस्लाम धर्म, जो अब्राहम ने स्थापन किया। तीसरा धर्म बुद्धा ने आकर के बौद्ध धर्म को स्थापन किया। चौथा धर्म क्रिश्चियन धर्म, जो जीसस क्राइस्ट ने आकर के स्थापन किया। और पूरे ये कल्प में आप देखो, आधा कल्प बाबा कहते एक ही धर्म होता, देवी देवता धर्म। और पिछले आधे कल्प में आप देखो कितने सारे धर्म इस सृष्टि पर आ चुके हैं।
धर्मों की भी ब्रांचीज, सब ब्रांचीज कितना निकल चुका है। तब तो बाबा को आना पड़ा ना। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तभी तो बाबा कहते हैं सारे शरीर के धर्मों को छोड़कर अब आत्मा के धर्म में स्थित हो जाओ। तो ये वंडरफुल बात बाबा ने धर्मों के बारे में बताई। फिर सातवां वंडर बाबा ने बताया, वो है हमारे कर्मों की फिलॉसफी। पहले हमें नहीं पता था, गीता में इतना तो पढ़ते थे कि कर्म अकर्म विकर्म की गति अति गुह्य है, लेकिन वो कौन सी गहन गति है वो नहीं पता था। तो बाबा ने संगम युग पर आकर के हमें कर्मों की गहन गति समझा दी। कि जब बाबा की याद में कोई भी कर्म हमारे से होता तो वो कर्म हमारा सुकर्म बन जाता। फिर विकारों के वशीभूत होकर कोई भी कर्म हमारे से होते तो वो कर्म हमारा विकर्म बन जाता। और सतयुग त्रेता में तो है ही अकर्म, न्यूट्रल एक्शन। अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता। तो ये कर्मों की गहन गति समझाकर बाबा ने हमें ये बताया कि अभी का समय है अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बनाने का। कितना भारी काम करना है ये छोटे से संगम युग में। बाबा तो आया कल्प के एंड में, हम बाबा के बच्चे बाबा के पास आए संगम के भी एंड में। तो हमारे लिए तो बहुत कमती समय बचा। इतने थोड़े समय में कौन से काम करने हैं? 2500 वर्ष का मुझे अपना भाग्य बनाना है और पिछले 2500 वर्ष के हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो 5000 वर्ष का काम छोटे से संगम युग में करना है। तभी तो बाबा कहते ना, ईच एंड एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। तो बाबा संगम युग पर आकर के ये 7 वंडर्स बताते हैं। तो ये हमारे स्पिरिचुअल वंडर्स हो गए, जो भगवान के अलावा हमें कोई बता नहीं सकता। तो बाबा इस समय आकर के हमें ये स्पिरिचुअल वंडर बता करके